नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। आज की वीडियो में आपका कंफ्यूजन पूरी तरीके से दूर होने वाला है। बिकॉज अगर म्यूचुअल फंड में आप निवेश करते हो ग्रो एप्लीकेशन के माध्यम से, तो अब जो इन्वेस्टमेंट है वो दो तरीके के हो चुके हैं। आपकी जो होल्डिंग है जो सेव होती है दो तरीके के फॉर्मेट में होती है, एक डीमैट फॉर्म में होती है, एक एसओए के अंदर होती है। तो काफी निवेशक परेशान है कि सर कौन सा फॉर्मेट हमारे लिए सही रहेगा, कहाँ पे हमको निवेश करना चाहिए, एंड आप सर किस फॉर्मेट में निवेश कर रहे हो ये भी एक बार बताइए। तो आज की वीडियो कंप्लीट वॉच करना, जिससे क्या होगा आज मैं खुद का भी आपको बताऊंगा और आपको इस तरीके से एक्सप्लेन करूंगा जिससे अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हो तो आपको पता पड़ जाएगा जो भी आपका माइंड सेट है उस अकॉर्डिंग आपको किस फॉर्मेट में जाना चाहिए। तो शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो को। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो देखो, पहली चीज तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो बात हो रही है वो बात हो रही है ग्रो एप्लीकेशन की। अब जैसा मैंने आपको बताया, ग्रो एप्लीकेशन से म्यूचुअल फंड में अगर निवेश करते हो तो 1 जून 2025 से क्या हो गया है, यहाँ पे एक अपडेट आया है कि म्यूचुअल फंड का जो इन्वेस्टमेंट है अब आपका वो डीमैट फॉर्म में ऑटोमेटिक सेव होगा। अब इसको लेके मैंने काफी प्लेलिस्ट बना रखी है, एक प्लेलिस्ट बनाई है। उस प्लेलिस्ट में काफी वीडियो आपको देखने को मिलेगी कि एसओए क्या होता है, डीमैट क्या होता है, दोनों में क्या क्या बेनिफिट है, क्या क्या नुकसान है। ठीक है, डीमैट को एसओ में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, स्विच कर सकते हो, और अगर आपका एसओए का इन्वेस्टमेंट है अगर डीमैट में उसको स्विच करना चाहते हो तो कैसे कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा प्लेलिस्ट की, वो वीडियो वॉच करना। अब देखो, सबसे पहले यहाँ पे बात आती है कि सर एक होता है एसओए, एक होता है सर डीमैट। ठीक है, अब काफी निवेशकों को ये लग रहा है कि सर अगर डीमैट की बात करें तो डीमैट में तो यहाँ पे चार्ज लगेंगे। तो देखो, यहाँ पे एक चीज पहले मैं क्लियर कर दूं, जो ग्रो एप्लीकेशन है, ग्रो ब्रोकर है, अभी के टाइम में उन्होंने साफ साफ बोल दिया है कि अगर डीमैट में भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो यहाँ पे किसी भी तरीके का आपसे चार्ज नहीं लिया जाएगा। लेकिन ये वाली बात बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ लेना, अभी के टाइम में चार्ज नहीं लिया जाएगा, लेकिन फ्यूचर में ये चार्ज आपसे लिया जा सकता है। ये एक मोनोपोली होती है बिजनेस करने की। जब मार्केट में जियो आया था तो वहां पे फ्री में सिम प्रोवाइड करी थी, फ्री में इंटरनेट दिया जाता था, लेकिन आज के टाइम में आप कॉस्ट देख सकते हो किस अकॉर्डिंग आपको देखने को मिल रही है रिचार्ज की। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बात आ रही है कि सर कौन से फॉर्मेट में हमको जाना चाहिए। सर सेफ्टी के तौर पे देखें तो यहाँ पे डबल सेफ्टी देखने को मिल रही है, सिक्योरिटी हमको डबल देखने को मिल रही है। इनकेस अगर इन्वेस्टर की डेथ होती है तो जो नॉमिनी है वो खुद से फंड ट्रांसफर कर रहा है, तो बेनिफिट तो सर हमको डीमैट में देखने को मिल रहा है। तो सर हम एसओए में करें डीमैट में करें, तो देखो पहली चीज तो अगर मैं मेरी खुद की बात करूं तो मैं जो इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं वो डीमैट फॉर्म में करूंगा। अब सर क्यों करो, आप ऐसा क्यों कर रहे हो, तो उसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि देखो आपको अपने आप से कुछ सवाल पूछने हैं। आज अगर वो सवाल मैं बात करूं, अगर मैं खुद से सवाल करूं, तो पहली चीज तो म्यूचुअल फंड में तो मैं निवेश करता हूं, उसके अलावा मैं क्या करता हूं, ईटीएफ में निवेश करता हूं, और मैं क्या करता हूं, स्टॉक में इन्वेस्ट करता हूं और स्टॉक में ट्रेडिंग करता हूं। अब यहाँ पे बात आ रही है कि सर मान लीजिए मैं ट्रेडिंग नहीं करता हूं, मैं कोई भी स्टॉक बाय नहीं करता हूं, मैं तो सिर्फ म्यूचुअल फंड में निवेश करता हूं। अगर आप सिर्फ और सिर्फ म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाह रहे हो तो आपके लिए एसओए वाला फॉर्मेट बिल्कुल सही है। बिकॉज क्या होगा, फ्यूचर में आप ग्रो एप्लीकेशन के अलावा भी किसी भी ब्रोकर से क्या कर सकते हो, आपका पैसा है रिडीम कर सकते हो, एएमसी की वेबसाइट से रिडीम कर सकते हो, एमएफ सेंट्रल ऐप से रिडीम कर सकते हो। अगर आप सिर्फ और सिर्फ म्यूचुअल फंड में निवेश करते हो तो एसओए फॉर्मेट आपके लिए सही है। लेकिन अगर सर मान लीजिए मैं म्यूचुअल फंड में निवेश करता हूं और उसके अलावा सर मैं ईटीएफ भी बाय करता हूं, तो मुझे कहाँ जाना चाहिए। देखो, ईटीएफ में जब भी आप इन्वेस्ट करते हो ना तो वहां पे क्या होता है, ब्रोकरेज चार्ज आपके लग जाते हैं। मतलब क्या होता है, अगर हम म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं ना तो म्यूचुअल फंड में क्या होता है, ब्रोकर किसी तरीके का हमसे चार्ज नहीं लेता है। लेकिन यहीं अगर हम ईटीएफ में निवेश करते हैं तो ईटीएफ क्या होते हैं, एक्सचेंज पे ट्रेड होते हैं, इसलिए यहाँ पे क्या होता है, चार्ज लग जाते हैं। आपने देखा होगा ग्रो एप्लीकेशन में म्यूचुअल फंड वाला सेक्शन अलग है, लेकिन अगर आप ईटीएफ बाय करते हो तो जो स्टॉक्स वाला सेक्शन है वहां पे होल्डिंग के रूप में वो शो होता है। बिकॉज वहां पे क्या होता है, आपका जो डीमैट अकाउंट होता है वो उसमें सेव होते हैं। अगर आपको मान लीजिए ईटीएफ बाय करने तो डीमैट अकाउंट की आपको आवश्यकता होगी, इसलिए क्या है, अगर आप म्यूचुअल फंड के साथ ईटीएफ बाय कर रहे हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, डीमैट फॉर्मेट के साथ जाना पड़ेगा। बिकॉज आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। फ्यूचर में भी क्या होगा, मान लीजिए अगर ग्रो ऐप ने बोल दिया कि हम तो डीमैट के चार्ज लेंगे, आपने ईटीएफ तो बाय कर ही रखें, तो वहां पे तो ऑलरेडी आपको चार्ज देना ही है, तो अच्छी बात है ना भैया। इससे अच्छा तो हम हमारा म्यूचुअल फंड और जो हमारा ईटीएफ है उसको एक ही एप्लीकेशन ग्रो के माध्यम से करेंगे, बिकॉज यहाँ पे फ्यूचर में जाके तो हमको चार्ज देना ही है।
तो आपके लिए डीमेट फॉर्मेट काफी सही हो जाता है। अब सर मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, आप ऐसा क्यों कर रहे हो कि सर आप पूरा जो आपका इन्वेस्टमेंट है वो डीमेट में सेव करना चाह रहे हो? उसका रीजन यही है, मैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करता हूँ, मैं ईटीएफ बाय करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं स्टॉक में ट्रेडिंग भी करता हूँ और स्टॉक को मैं काफी लंबे टाइम के लिए होल्ड भी करता हूँ। तो मुझे ब्रोकरेज तो वैसे भी फ्यूचर के अंदर देनी है, तो उससे बेटर यही रहेगा ना, मैं मेरा इन्वेस्टमेंट है उसको एसईओ में ना करके मैं सिंपल सी बात है ना उसको डीमेट फॉर्मेट में रखूंगा। बिकॉज फ्यूचर में अगर ग्रो एप्लीकेशन डीमेट के कोई चार्ज भी लेता है तो मुझे पे तो करने ही है, तो एक ही छत के नीचे मैं सारा इन्वेस्टमेंट रखूंगा ना, जिससे मुझे सेफ्टी भी डबल मिल रही है, तो कोई दिक्कत परेशानी तो यहाँ पे है नहीं। तो सिंपल सा रीजन है, आपको यही क्वेश्चन करना है। अगर सिर्फ म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हो तो एसओए फॉर्मेट आपके लिए बेटर है, लेकिन म्यूचुअल फंड के अलावा अगर आप ईटीएफ या स्टॉक भी बाय कर रहे हो तो आपको डीमेट में जाओगे तो काफी बेटर रहेगा, फ्यूचर में कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। अब आप बोलोगे कि सर डीमेट अभी के लिए फ्री है, फ्यूचर में क्या चार्ज होंगे? तो देखो इतनी कोई कॉस्टिंग नहीं होती, 200-300 रुपए अगर आप पे भी कर दोगे तो कोई बड़ी बात नहीं होती है। वैसे भी क्या होता है म्यूचुअल फंड में, जैसे आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हो, आज आपने देखा होगा म्यूचुअल फंड के अंदर एक चार्ज होता है एक्सपेंस रेशियो। एक्सपेंस रेशियो रेगुलर बेस पे आपको जो रिटर्न मिलता है ना उसमें से पहले कट कर लिया जाता है, आपको पता नहीं पड़ता है, ठीक है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए 10 साल 15 साल 20 साल के लिए निवेश कर दो ना, तो जो एक्सपेंस रेशियो आपसे कट करा जाता है ना, उसकी वैल्यू देखोगे ना तो लाखों की हो जाती है। बिकॉज आपको पता ही नहीं पड़ा वो कब आपके इन्वेस्टमेंट से कट कर लेते हैं, इसलिए आपको पता नहीं पड़ा कि लाखों का जो मेरी वैल्यू थी वो कब कट कर ली और फंड मैनेजर की झोली में जाके वो गिर चुकी है, ठीक है। ऐसा ही होता है, देखो म्यूचुअल फंड में कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है। आज आप जितना भी पैसा निवेश कर रहे हो म्यूचुअल फंड में, जितने लंबे टाइम के लिए निवेश करोगे उसकी वैल्यू उतनी ही ज्यादा बढ़ती है। करोड़ों की वेल्थ यहाँ पे ऐसे ही क्रिएट नहीं हो जाती, कंपाउंडिंग की पावर है। तो जैसे जैसे लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करोगे कंपाउंडिंग वर्क करेगी, फ्यूचर में पैसा मिलेगा। इसलिए यहाँ पे क्या होता है भैया, छोटे मोटे चार्ज है ना इसको इग्नोर करो, डबल सेफ्टी मिल रही है। कैसे सेफ्टी मिल रही है? सिर्फ यहाँ पे क्या होता है, जब भी आप रिडीम करोगे कुछ भी यहाँ पे ट्रांजेक्शन करोगे ओटीपी आएगा, लेकिन डीमेट के अंदर क्या होता है सर, एक टी पिन होता है, ठीक है। टी पिन स्टॉक मार्केट वाले भली बात ही जानते होंगे, जब भी वो स्टॉक को सेल करने जाते हैं, ठीक है, तो क्या होता है टी पिन से वेरीफाई करना पड़ता है, उसके बाद ओटीपी वेरीफाई करना पड़ता है। डबल वेरिफिकेशन यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। इन्वेस्टर की डेथ हो रही है तो नॉमिनी क्या करेगा, खुद से फंड ट्रांसफर कर सकता है, एएमसी के ऑफिस तक जाने का झमेला खत्म हो गया। तो काफी चीजें यहाँ पे ऐसी हैं जो बेनिफिट आपको देखने को मिल रहा है। थोड़ा बहुत चार्ज भी अगर फ्यूचर में ये ले लेते हैं तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो आई होप आज की वीडियो में क्लियर हो गया होगा कि किस होल्डिंग में आपको आपका निवेश जारी रखना चाहिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री श्याम दोस्तों, जय श्री राधे।